Hello students, today we are going to start our chapter 3rd, that is synthetic fiber and plastic. बेटा देखो, लास्ट क्लासेस में आपने फ़ाइबर के टाइप्स भी पढ़े हैं कि फ़ाइबर क्या होता है, फ़ाइबर के टाइप्स कितने होते हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं, वी वेयर क्लोथ्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक। आपने देखा होगा आपके पास कॉटन क्लोथ्स होते हैं, नाइलॉन क्लोथ्स होते हैं, या किसी और कपड़े के टेरिकोट, टेरिलीन, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फैब्रिक के बने हुए क्लोथ्स होते हैं। यानी कि आपको पता है कि क्लोथ्स डिफरेंट टाइप के फैब्रिक से बनता है। ऑल फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स। जितने भी फैब्रिक होते हैं वो डिफरेंट टाइप के फाइबर से बनते हैं। ठीक है, अब फाइबर क्या होता है? ए फाइबर इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैक्सिबल थ्रेड लाइक मटीरियल। जो फाइबर है एक स्ट्रॉन्ग फ्लैक्सिबल थ्रेड लाइक मटीरियल होता है, एक धागे नुमा। ओके, विच इज़ यूज टू मेक फैब्रिक, जिसे कि हम यूज़ करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक सेवरल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक रोप्स एंड नेट्स। जो रोप्स रस्सी बनाई जाती है, नेट होते हैं, वो सारी चीज़ें भी किसकी हेल्प से बनाई जाती है? फाइबर की हेल्प से। अब हम टाइप ऑफ फाइबर्स देख लेते हैं। The very first one is natural fiber, second one is synthetic fiber and the third one is mixed fiber. मेनली जो आपका टॉपिक है उसमें हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमें नेचुरल और मिक्स्ड फाइबर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं नेचुरल फाइबर क्या होते हैं। वो फाइबर जो कि हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। फॉर एग्जांपल वूल, सिल्क, ये किससे ऑब्टेन होते हैं? हमें एनिमल्स से। कॉटन एंड जूट किससे मिलते हैं? हमें प्लांट से। ओके, तो प्लांट एंड एनिमल से हमें मिल गए, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स। द फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर इज कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक। जो नेचुरल फाइबर से जो फैब्रिक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फैब्रिक बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। जो आपका टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। जो सिंथेटिक फाइबर है उसको हम ह्यूमन मेड भी बोल सकते हैं। द फाइबर्स that are made by humans from different chemicals in the industries are called human made or synthetic fiber. जो फाइबर ह्यूमंस बनाते हैं डिफरेंट केमिकल्स की हेल्प से इंडस्ट्रीज़ में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। द सिंथेटिक फाइबर आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। जो सिंथेटिक फाइबर है वो मेनली किससे मिलता है? हमें पेट्रोलियम से मिलता है। नाइलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सिंथेटिक फाइबर के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिक्स्ड फाइबर्स। The fibers that are made by blending natural fiber with synthetic fiber to obtain superior and useful fibers are called mixed fiber. यानी कि वो फाइबर जो कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को मिक्स करके बनाया जाता है, जिससे कि हमें एक सुपीरियर क्वालिटी मिले, यूज़फुल फाइबर मिले, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फाइबर्स बोलते हैं। टेरिकॉट, टेरी सिल्क एंड टेरी वूल आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। जैसे टेरिकॉट किस किस से मिक्सचर से बनता है? टेरिलीन एंड कॉटन के मिक्सचर से बनता है। टेरी सिल्क, टेरिकॉट, टेरिलीन प्लस सिल्क। जो टेरी वूल है वो टेरिलीन प्लस वूल, यानी कि दोनों टाइप के फाइबर को मिक्स करके ये मिक्स्ड फाइबर्स बनते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स, ए मोनोमर इज़ अ स्मॉल मॉलिक्यूल। पॉलीमर से पहले हमें समझना होगी कि मोनोमर क्या होता है, क्योंकि मोनोमर से ही क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। ए मोनोमर इज़ अ स्मॉल मॉलिक्यूल विच कैन कंबाइन टुगेदर एंड टू एंड इन ए लार्ज नंबर टू फॉर्म अ लार्जर यूनिट। जैसे आपने एक नेकलेस देखा है कभी भी? नेकलेस जो बीड्स का, यानी कि छोटे छोटे बीड्स का बना हुआ होता है, देखा होगा ना? स्टार्टिंग में छोटे छोटे बीड्स जॉइन करके उससे एक नेकलेस कंप्लीट तैयार हो जाता है। इसी टाइप से जो पॉलीमर होता है उसमें भी छोटे छोटे मोनोमर्स, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी हेल्प से एक लार्जर यूनिट तैयार हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। ओके, ए पॉलीमर इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट formed by the combination of a large number of smaller monomers. जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मोनोमर है, छोटे छोटे मोनोमर्स हैं, उनसे जुड़ के एक क्या तैयार होता है? हमारे पास पॉलीमर तैयार होता है। और वो किसके थ्रू जुड़ा होता है? केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू। ओके, केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू। अब पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल
टू फॉर्म अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। अब पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यानी कि जो मोनोमर्स होते हैं उनसे एक लार्ज मॉलिक्यूल यानी कि पॉलीमर बनाया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो भी क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। ओके, द पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर लिंक्ड इन अ लीनियर अरेंजमेंट, यानी कि एक लाइन की फॉर्म में जब मोनोमर्स जुड़े होते हैं, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में वो सारे जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर पॉलीमर्स। द पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर क्रॉस लिंक, यानी कि एक पॉलीमर मान लो बीच में रख दिया, उसके ऊपर भी जुड़ा है, साइड में भी, आप राइट लेफ्ट डाउन चारों तरफ अगर कोई और मोनोमर जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। नेचुरल फाइबर्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स, जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो भी पॉलीमर्स होते हैं। कॉटन फाइबर जो है, जैसे अभी मैंने बताया था कि जो प्लांट फाइबर है उसमें कॉटन आता है। कॉटन फाइबर इज़ ए पॉलीमर मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो कॉटन फाइबर है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से। और सेलुलोज किससे बने होते हैं? ग्लूकोज मोनोमर्स से। ठीक है। नायलॉन इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल, यानी कि सिंथेटिक की हम बात कर रहे हैं, यानी कि आपके नेचुरल हो या सिंथेटिक हो वो सारे ही पॉलीमर्स होते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हाँ, कल हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर में जैसे रेयोन, नायलॉन, इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।